अभी रिसेंटली अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, आई विल लीव बांग्लादेश टू पीएम मोदी। आपको पता ही है अभी बांग्लादेश के अंदर क्या हालात चल रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर ना सिर्फ हिंदुओं को टारगेट करके उनके ऊपर जुल्म किया जा रहा है, इसके अलावा वहां पर एंटी इंडिया मुहिम वहां पर चल रही है और बांग्लादेश जो है वो इंडिया से अलग होने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि आप इंडिया का इन्फ्लुएंस अगर देखें तो बांग्लादेश के ऊपर बहुत ज्यादा हमें नजर आता है। जैसे अडानी पावर, बिजली जो है वो बांग्लादेश को प्रोवाइड की जाती है इंडिया की तरफ से। और आप देखें कि बांग्लादेश पहले ही इंडिया का कर्जदार है बिजली के मामले में, एनर्जी के मामले में। लगभग $800 मिलियन का कर्जा है अडानी पावर कॉरपोरेशन का बांग्लादेश के ऊपर। और अब आप देखें कि ट्रंप पावर में आता है और ट्रंप ये कह देता है कि आई विल लीव बांग्लादेश टू पीएम मोदी, जिसका साफ साफ मतलब यह है कि बांग्लादेश इंडिया को दे दिया जाएगा। यह सब कुछ क्या है? एक आम आदमी यही सोचेगा कि अमेरिका सुपर पावर है, इसको फैसला करना चाहिए था। बांग्लादेश के अंदर जो हालात चल रहे हैं, इंडिया और बांग्लादेश के हालातों को कुछ बेहतर करने की बात करता, लेकिन इसने तो आकर खुलेआम इंडिया को खुली छूट दे दी है कि वो बांग्लादेश के साथ जो मर्जी करे। तो ऐसा क्यों हुआ? आपको एक बात याद रखनी है और वो है द क्लब ऑफ रोम। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कैसे पूरी दुनिया के अंदर 10 किंगडम, 10 बादशाहत बनाने का प्लान बहुत पहले बनाया जा चुका था, जिसके ऊपर आते ही डोनाल्ड ट्रंप का काम करना शुरू हो गया है। ये एक बहुत पुराना ब्लूप्रिंट है सीक्रेट सोसाइटी का, जिसमें ये पूरी दुनिया पर अपना टोटल कंट्रोल स्थापित करना चाहते हैं। और पहले ये 10 महाराज्य, 10 किंगडम दुनिया में बनाएंगे और उसके बाद न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को लागू करेंगे। और अगर आप गौर करें तो डोनाल्ड ट्रंप कहता आ रहा है कि कैसे ग्रीनलैंड को ये बाय कर लेगा, कनाडा को अपना 51वां स्टेट बनाना चाह रहा है, इसी तरह से गाजा के ऊपर अमेरिका टेक ओवर कर लेगा। तो ये सब सारी बातें क्या हैं? बेसिकली ये सारी बातें हमें बता रही हैं कि ट्रंप आते ही इस ब्लूप्रिंट के ऊपर काम कर रहा है, जिसके अंदर 10 बादशाहत बनाई जाएंगी। और अगर आप इस मैप के ऊपर फोकस करें तो इस मैप के ऊपर आपको नंबर 9 पर नजर आ रहे हैं काफी सारे आइलैंड, जिसमें भारत भी है और इसके अलावा यहाँ पर बांग्लादेश भी है, श्रीलंका भी है, पाकिस्तान भी है, अफगानिस्तान भी है। तो ये सारा एरिया जो है ये इंडिया इसको लीड करेगा आगे फ्यूचर में। ये इनका प्लान है जिनके ऊपर ये काम करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है आई विल लीव बांग्लादेश टू पीएम मोदी। और इंडिया भी इस प्लान में बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी निभा रहा है। आप देखिए कैसे अब इंडिया ने रिसेंटली ऑफिशियली रिजेक्ट कर दिया ब्रिक्स करेंसी को कि भाई ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है और इंडिया कहीं से भी ऐसी किसी भी करेंसी को सपोर्ट नहीं करता है जो डॉलर के खिलाफ हो। अमेरिका की करेंसी को कमजोर करने वाला कोई भी काम इंडिया नहीं करेगा। तो आपके सामने है कि इंडिया जो है वो ब्रिक्स की किसी भी सूरत में मदद करने वाला नहीं है करेंसी को बनाने में, जो कि अमेरिका को चैलेंज करे। तो अपना विड्रॉ एक तरह से इंडिया ने अब ब्रिक्स से कर लिया है। अब आप एक टर्म याद रखें जिसको बोला जाता है ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ। ग्लोबल साउथ आपको इस मैप के ऊपर दिखाई दे रहा है, ये लाल रंग का जो लाल कलर है, जिसमें जितनी भी कंट्रीज हैं ये सारी अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज हैं, यानी कि विकासशील देश हैं। ये सब की सब लाल रंग के अंदर हैं और नीले रंग के अंदर डेवलप्ड कंट्रीज है, जो कि ग्लोबल नॉर्थ को शो करती हैं। तो आप देखें कि ग्लोबल साउथ के लीडर की जब बात की जा रही थी तो चाइना और इंडिया में से सोचा जा रहा था कि इन दोनों में से कौन एक होगा जो ग्लोबल साउथ को लीड करेगा, और ज्यादा चांसेस चाइना के बताए जा रहे थे। जबकि फिर होता क्या है, अचानक से हमें एक बड़ा बदलाव नजर आता है पूरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर कि चाइना को साइडलाइन किया जाता है और इंडिया के बारे में कहा जाता है कि इंडिया शुड टेक द लीड फॉर द ग्लोबल साउथ।
यानी कि इंडिया लीड करे ग्लोबल साउथ को। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि 1968 के बाद जब ये द क्लब ऑफ रोम बना तो इस मैप के अंदर इन्होंने पहले से ही डिसाइड करके रखा हुआ है कि कौन सी किंगडम के अंदर कितने देश आएंगे, किन किन को आपस में मर्ज करना है। तो अगर आप गौर करें तो यहाँ पर चाइना हमें कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। चाइना यहाँ पर इतना सा है, आप नोट करें कि चाइना हमें कम होते हुए दिखाई दे रहा है, जबकि इंडिया ज्यादा एक्सपेंड होते हुए दिखाई दे रहा है। तो इंडिया को ग्लोबल साउथ का लीडर ऐसे ही नहीं बनाया गया है। अब यहां पर देखें तो इस मैप के अंदर आपको बांग्लादेश भी दिखाई दे रहा है, आपको श्रीलंका दिखाई दे रहा है, आपको पाकिस्तान भी दिखाई दे रहा है, आपको अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा भी दिखाई दे रहा है, जिसका साफ साफ मतलब यह है कि भारत इस पूरे एरिया के ऊपर नियर बाई फ्यूचर राज करेगा। और अगर आप इस वाले मैप को देखें तो ये मैप है अखंड भारत का मैप। इसकी एक लहर इंडिया में मोदी गवर्नमेंट आने के बाद देखी जा सकती है। तो इस मैप में भी आप उन्हीं देशों को देख सकते हैं जो द क्लब ऑफ रोम के मैप पर हैं। मैंने बहुत पहले अपनी एक वीडियो में आपको ये बताया था कि यह अखंड भारत की प्लानिंग सीक्रेट सोसाइटी द्वारा इंडिया में तैयार की जा रही है और अब ये बिल्कुल साफ साफ आपके सामने है। और अब नियर फ्यूचर में एक बादशाहत यहां पर बना दी जाएगी जिसको नंबर 9 यहां पर कहा गया है। तो आप देखें कि अब 2025 से ये नहीं पूछा जा रहा कि आम लोग क्या चाहते हैं, बांग्लादेश की जनता क्या चाहती है। बांग्लादेश की जनता इंडिपेंडेंस चाहती है, वहां पर इंसाफ चाहती है, लेकिन वो उनको नहीं दिया जाएगा। ऐसे ही आप देखिए ग्रीनलैंड के लोग क्या चाहते हैं। मेजॉरिटी ऑफ ग्रीनलैंड पीपल्स वांट्स इंडिपेंडेंस। ग्रीनलैंड के लोग क्या चाहते हैं? क्या वो अमेरिका चाहते हैं कि ग्रीनलैंड अमेरिका बन जाए? नहीं, वो चाहते हैं हमें आजाद देश रहने दिया जाए, हमें आजाद कर दिया जाए। लेकिन उनको आजाद कौन करेगा? कोई भी नहीं। क्यों? क्योंकि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर इन्होंने ये सारी बादशाहत बनानी है। और अगर आप फोकस करें तो यहां पर आपको अमेरिका जो है वे कनाडा के साथ और ग्रीनलैंड भी हमें अमेरिका ही के अंदर दिखाई दे रहा है। और ध्यान दो तो रूस बहुत ज्यादा एक्सपेंड होते हुए दिखाई दे रहा है, जो कि कुछ यूरोप की कंट्रीज भी इस मैप के अंदर रूस की किंगडम में दिखाई जा रही हैं। दुनिया में इस समय लगभग 200 कंट्रीज हैं और क्योंकि इतनी ज्यादा कंट्रीज के लिए अलग अलग पॉलिसीज बनाना और उन सब के ऊपर नियंत्रण रखना मुश्किल है, इसलिए अगर 10 महाराज्य बना दिए जाएं तो टोटल कंट्रोल हासिल करना इनके लिए आसान हो जाएगा। जब यूक्रेन की बात आती है तो ट्रम्प कहता है कि यूक्रेन में भी रशियन समडे, यानी कि यूक्रेन एक दिन रूस का हिस्सा बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि रूस के इस मैप में यूक्रेन रूस ही के पास है। और ऐसे ही पोलैंड की बात की जा रही है तो पोलैंड के ऊपर अब रूस हमला करना चाहता है। तो आप देखें कि पोलैंड भी यहां हमें रूस का हिस्सा दिखाई दे रहा है। फिर सिर्फ यही नहीं, भारत भी अपने प्रभाव का विस्तार कर रहा है, अपने आप को एक्सपेंड करना चाह रहा है। एस जयशंकर जो कि भारत के विदेश मंत्री है, ये कह चुके हैं कि भारत एक्सपेंड करना चाहता है, विस्तार करना चाहता है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे अमेरिका कर रहा है। अब ये लोग तो इसे बिजनेस स्ट्रेटजी और इकोनॉमिक ग्रोथ कहकर लोगों को बता रहे हैं, लेकिन असल में वे खुदा के वचन की प्रोफेसी को पूरा कर रहे हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है, और जो 10 सींग तूने देखे वे 10 राजा हैं, जिन्होंने अब तक राज्य नहीं पाया, पर उस पशु के साथ घड़ी भर के लिए राजाओं का अधिकार पाएंगे। ये सब एक मन होंगे और वे अपनी अपनी सामर्थ और अधिकार उस पशु को दे देंगे। तो ये जो प्रोफेसी है उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि ये सब कुछ हो रहा है। 10 राज्य बनाने का प्लान अब ट्रंप ने शुरू कर दिया है। अब भारत की भी बात की जा रही है और ट्रंप ने कह दिया है आई विल लीव बांग्लादेश टू पीएम मोदी, यानी कि भविष्य में बांग्लादेश भारत में ही मर्ज हो सकता है।
और नियर बाय फ्यूचर हम इंडिया को अपने पड़ोसी देशों के ऊपर वॉर लड़ते हुए देख सकते हैं। और अमेरिका ऑलरेडी इंडिया को फाइटर जेट बेचने की बात कर रहा है। एक बहुत बड़ी उथल पुथल की तैयारी अब दुनिया भर में चल रही है। पोस्ट कोरोना भी एक नया वर्ल्ड ऑर्डर नजर आ रहा है। पोस्ट कोरोना के बाद दुनिया में एक नया संबंधों का वातावरण शेप ले। हमें तय करना कि हम वर्ल्ड वॉर के बाद एक मुख्य दर्शक के रूप में बदलती हुई दुनिया को देखते रहे और अपने आप को कहीं एडजस्ट हो सकते तो करने की कोशिश। हमारे लिए वो कालखंड भी वैसा ही। लेकिन आज पोस्ट कोरोना जो नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार होगा और होना ही है। किस रूप का होगा, कैसा होगा, कौन उसको इनिशिएट करेगा, वो तो वक्त बताएगा। लेकिन दुनिया ने जिस प्रकार से संकट को झेला है, दुनिया इस पर सोचने के लिए मजबूर हुई है और होना है। ऐसी स्थिति भारत विश्व से टक्कर के नहीं है। अब पीएम मोदी ने भी कहा है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर हम दुनिया से अलग नहीं रह सकते। इसका मतलब यह है कि कोई भी देश इंडिपेंडेंट रहकर यह नहीं कह सकता कि हम अलग रहेंगे, क्योंकि अगर कोई देश ऐसा कहेगा तो कोई बड़ी ताकत आकर उसे गुलाम बना लेगी। इसलिए भारत भी खुद को मजबूत करने के लिए अपने आप को एक्सपेंड करना चाह रहा है और एक बड़ी ताकत बनाना चाहता है। तो ऐसे में खुदा के वचन की प्रोफेसी हमारी आंखों के सामने पूरी हो रही है। हमें याद रखना चाहिए कि यीशु मसीह ने जब अपनी सेविकाई शुरू की तो उन्होंने सबसे पहले कहा, मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आया है। ये सब कुछ परमेश्वर के राज्य के लिए हो रहा है। आखिर में 10 महाराज्य बनेंगे और वे सब अपनी सारी ताकत उस द एंटी क्राइस्ट को सौंप देंगे। लेकिन फिर यीशु मसीह वापस आएंगे ताकि उस एंटी क्राइस्ट की बादशाहत को गिराकर परमेश्वर का राज्य कायम करे। अगर परमेश्वर के वचन की बाकी भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं तो हमें यह विश्वास करना चाहिए कि जो लिखा है वो सब सच है और हमारी आंखों के सामने अब पूरा हो रहा है। हमें मन फिराना चाहिए, हमें अपने गुनाहों से माफी मांगनी चाहिए और नए सिरे से पैदा होने की जरूरत है। पानी और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा लेकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने की जरूरत है, क्योंकि जो कोई भी पानी और आत्मा से पैदा होगा वही परमेश्वर के राज्य में एंटर किया जाएगा। आमीन। आप सबको जय मसीह की। और अगर आप WTL पर पहली बार आए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जल्दी से आप WTL को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दे ताकि आपको हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू। मे गॉड ब्लेस यू। स्टे ट्यून, स्टे ब्लेस्ड।